बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक शांत जंगल में ध्यान लगा रहे थे। वह जंगल प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से भरपूर था और भगवान बुद्ध उस जगह में अपने गहरे चिंतन और साधना में मग्न रहते थे। एक दिन कुछ छोटे बच्चे खेलते खेलते उस जंगल के पास पहुंचे। वे इतने खुश थे, उनकी मासूमियत और हंसी से वातावरण भी जीवंत हो उठा। खेलते खेलते बच्चे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक महात्मा शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान कर रहे हैं। बच्चों की आंखों में कई सवाल थे। उनकी मासूमियत और जिज्ञासा ने उन्हें भगवान बुद्ध से संवाद करने के लिए प्रेरित किया। उनमें से एक बच्चा, जिसका नाम विवेक था, साहस दिखाते हुए भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, आप इतने शांत और ध्यानमग्न क्यों हैं? क्या आप हमें भी कुछ सिखा सकते हैं? भगवान बुद्ध ने विवेक और उसके दोस्तों की आंखों में देखा और उनके मन की गहराई को समझते हुए मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सब बच्चों को शांति और ज्ञान की बातें सिखाना चाहता हूं। जीवन के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी हैं ताकि तुम अपनी राह को सही तरीके से चुन सको। बच्चों ने उत्सुकता से कहा, हाँ महात्मा, कृपया हमें सिखाइए। भगवान बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी शांति महसूस की। फिर उन्होंने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही चंचल था। वह हमेशा दौड़ता भागता रहता, लेकिन कभी किसी काम को पूरा करने का प्रयास नहीं करता था। उसका एक ही उद्देश्य था, खेलना और मौज मस्ती करना। एक दिन अर्जुन के पिता ने उसे एक बगीचे में काम करने के लिए भेजा। बगीचा बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें कांटे भी थे जो बहुत दर्द देते थे। बच्चों ने ध्यान से सुना और भगवान बुद्ध से पूछा, तो फिर अर्जुन ने क्या किया? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन ने शुरुआत में सोचा, यह काम तो बहुत कठिन है, मैं क्यों इसे करूं? लेकिन फिर उसे एक विचार आया, अगर मैं बगीचे को साफ नहीं करूंगा तो यह सुंदर नहीं रहेगा और मेरे पिता भी परेशान होंगे। अर्जुन ने अपने डर और आलस्य को नकारा और बगीचे में काम करना शुरू किया। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि कांटे निकालने का काम बहुत कठिन है। उसकी उंगलियां कटने लगीं और दर्द बढ़ने लगा। अर्जुन परेशान हो गया। बच्चे चुपचाप सुन रहे थे और भगवान बुद्ध ने आगे कहना जारी रखा। अर्जुन दुखी था, लेकिन तभी उसने एक विचार किया। उसने सोचा, क्या जो काम मैं कर रहा हूं वह सही है या नहीं? फिर उसे एहसास हुआ कि किसी भी अच्छे काम में मेहनत और संघर्ष तो आते ही हैं। जैसे एक फूल को खिलने के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने अपने दर्द को सहा, कांटे निकालने का काम पूरा किया और अंत में उसे सच्ची संतुष्टि मिली। भगवान बुद्ध ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, देखो बच्चों, अर्जुन ने जो काम किया वह हमें यही सिखाता है कि जीवन में हर अच्छे कार्य के पीछे संघर्ष और मेहनत होती है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम उन कठिनाइयों को सही तरीके से समझोगे और धैर्य से काम लोगे तो तुम्हें अंत में सच्ची शांति और सुख मिलेगा। बच्चों ने सिर झुका लिया और भगवान बुद्ध के शब्दों की गहराई को महसूस किया। फिर एक बच्चा, जिसका नाम तनु था, उत्सुकता से पूछ बैठा, महात्मा, क्या हम भी अपनी मुश्किलों का सामना इसी तरह कर सकते हैं? भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बिल्कुल तनु, जीवन का हर पहलू एक पाठ है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। जैसे अर्जुन ने बगीचे के कांटे हटाए और उसे शांति मिली, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत और संघर्ष से शांति पा सकते हो। बच्चों के चेहरों पर अब एक नई चमक आ गई थी। वे समझ गए थे कि जीवन में खुश रहना सिर्फ खेलों या बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि भीतर की शांति और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। वे सभी अब भगवान बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने लगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान बुद्ध ने बच्चों से कहा, तुम सभी जानते हो कि जीवन में केवल कठिनाई ही नहीं, बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात है, सच्ची मित्रता और प्यार। बच्चों ने चौंकते हुए पूछा, मित्रता और प्यार? वह कैसे महात्मा? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जो तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना सकता है। क्या तुम जानना चाहते हो? बच्चों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। भगवान बुद्ध ने अपनी कहानी जारी रखी। भगवान बुद्ध ने बच्चों के सवाल का उत्तर देने के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोम और दूसरे का नाम रवि था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि
जंगल में एक पेड़ काटने के लिए जाएं। पेड़ बहुत बड़ा था और उसका लकड़ी बहुत मूल्यवान था। दोनों दोस्त तैयार हो गए और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने के बाद दोनों ने मिलकर लकड़ी काटनी शुरू की। वे दोनों दिन भर काम करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि को थकान महसूस होने लगी। वह सोचा, अगर मैंने थोड़ा आराम किया तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे अगला दिन और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। रवि ने सोम से कहा, मैं थोड़ी देर आराम करता हूं, तुम काम करते रहो। सोम ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अकेले भी काम कर सकता हूं। और रवि आराम करने के लिए बैठ गया। समय बीतता गया और सोम लगातार काम करता रहा। लेकिन रवि की स्थिति और भी बिगड़ने लगी। आराम के बाद भी उसे थकावट महसूस होती रही और उसकी मानसिक शांति भी खत्म हो रही थी। कुछ देर बाद रवि ने सोम से कहा, मुझे लगता है कि अब मैं भी काम में तुम्हारी मदद करूं। लेकिन सोम ने जवाब दिया, तुम आराम करते हुए अपनी शक्ति खो चुके हो और अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रवि को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ साथ काम करने की नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और समझने की भी होती है। अगर सोम ने उसे थोड़ी देर का विश्राम लेने की अनुमति दी होती, तो वह दोनों साथ मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते थे। भगवान बुद्ध ने बच्चों की ओर देखा और कहा, क्या तुम समझ पाओ बच्चों कि रवि की गलती क्या थी? बच्चों ने सोचा और फिर एक बच्चा, जिसका नाम नितिन था, बोला, रवि को अपनी थकान के बारे में अपने दोस्त से बात करनी चाहिए थी। वह अगर थोड़ा आराम करता और सोम को भी साथ में मदद करने का अवसर देता, तो दोनों मिलकर अधिक बेहतर काम कर सकते थे। भगवान बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। दोस्ती में यह समझ होनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद की जाए, न कि अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश की जाए। हर किसी को कभी न कभी थकान होती है या समस्या का सामना करना पड़ता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बच्चों ने गहरी सोच में डूबकर भगवान बुद्ध की बातों को समझा। उन्होंने महसूस किया कि दोस्ती केवल हंसी खुशी में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने में होती है। हर किसी के पास अपनी कठिनाइयां होती हैं और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। भगवान बुद्ध ने बच्चों से कहा, याद रखना बच्चों, सच्ची मित्रता और प्यार वही होते हैं जब तुम बिना किसी शर्त के एक दूसरे की मदद करते हो। जैसे रवि और सोम की कहानी में हुआ, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी दोस्ती का सबसे बड़ा सबक यही है। जब तुम अपने दोस्तों के साथ सच्चे मन से खड़े होते हो, तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। एक और बच्चा, जिसका नाम प्रियंका था, उत्सुकता से बोली, महात्मा, क्या अगर हम सच्चे दोस्तों के साथ मिलकर जीवन की समस्याओं का सामना करें, तो क्या हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी? भगवान बुद्ध ने गहरी सांस ली और बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रियंका, जीवन में समस्याएं सभी के सामने आती हैं, लेकिन जब तुम दोस्ती और सहयोग के साथ उन समस्याओं का सामना करते हो, तो तुम्हारे मन में विश्वास और शक्ति का निर्माण होता है। हर समस्या का हल उसी क्षण शुरू होता है जब तुम उसे सच्चे दिल से समझने की कोशिश करते हो। और अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हो, तो तुम ये महसूस करोगे कि जीवन की कठिनाइयां सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बच्चों के चेहरों पर एक नई रोशनी थी। उन्हें अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन में शांति, प्रेम और मित्रता का महत्व कितना है। उन्होंने ठान लिया कि वे भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलेंगे, धैर्य, संघर्ष और सबसे बढ़कर एक दूसरे की मदद करने का मार्ग। लेकिन भगवान बुद्ध की कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। वह जानते थे कि बच्चों को अब एक और महत्वपूर्ण बात समझानी होगी, ताकि वे जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से समझ सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। भगवान बुद्ध ने बच्चों से कहा, तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सत्य जानना होगा बच्चों, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यह सत्य वह है जिसे जीवन में हर किसी को समझना चाहिए। क्या था वह सत्य, और क्या वे बच्चे उस सत्य को जान पाए? भगवान बुद्ध की कहानी अब और भी गहरी होने वाली थी। भगवान बुद्ध ने बच्चों की उत्सुक आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह सत्य यह है बच्चों कि जीवन में हर चीज अस्थिर और परिवर्तनशील है। यह जो तुम्हारा बचपन है, यह जो तुम्हारा आज का दिन है, यह जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति है, यह सब कुछ बदलने वाला है। जीवन में जो भी चीजें स्थिर दिखती हैं, वे असल में एक पल में बदल सकती हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे जानकर तुम्हें शांति मिलेगी। बच्चे चुपचाप भगवान बुद्ध की बातों को सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक नया सवाल था और भगवान बुद्ध ने उनकी चुप्पी को समझते हुए आगे कहा, तुम सभी जानते हो कि जैसे एक पौधा बढ़ता है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के हर पल का भी एक समय होता है। सब कुछ, हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारी सफलताएं और हमारी असफलताएं, यह सब कभी ना कभी बदलते हैं। यही जीवन का स्वभाव है।
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम अपनी खुशी और दुख के बीच संतुलन बना सकते हैं। हम इस जीवन के उतार चढ़ाव को एक अभिन्न हिस्सा मान सकते हैं और यही हमें सच्ची शांति और आंतरिक शक्ति देता है। भगवान बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह गांव का सबसे बुद्धिमान और शांत व्यक्ति माना जाता था। एक दिन एक युवक उससे मिलने गया और पूछा, तुम हमेशा शांत रहते हो, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी दुखी नहीं होते, तुम्हारा रहस्य क्या है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटे, मैं जानता हूं कि सब कुछ अस्थिर है। जब खुशियां आती हैं तो मैं उनका आनंद लेता हूं, लेकिन जब दुख आता है तो मैं समझता हूं कि यह भी एक दिन चला जाएगा। यह जीवन का एक हिस्सा है। यही मेरे शांत रहने का रहस्य है। बच्चों ने ध्यान से सुना और फिर एक बच्चा, जिसका नाम संजय था, बोला, महात्मा, अगर जीवन में सब कुछ बदलता है तो हमें कभी दुख क्यों होता है? भगवान बुद्ध ने संजय की बात पर ध्यान दिया और फिर बहुत ही सरल तरीके से समझाया, तुम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि दुख और सुख केवल बाहरी स्थितियां हैं। जब हम अपने अंदर की शांति को पहचान लेते हैं तो न तो सुख हमें अत्यधिक खुशी देता है और न ही दुख हमें बेचैन करता है। जीवन की वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम खुद को उन बाहरी परिस्थितियों से मुक्त करके अपने भीतर की स्थिरता को महसूस करते हैं। जैसे एक शांत झील के पानी की सतह पर कोई पत्थर गिरने से पानी हल्का सा हिलता है, लेकिन फिर वह शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन को बाहरी घटनाओं से प्रभावित होने के बजाय आंतरिक शांति की ओर मोड़ना चाहिए। जब तुम इस सच को जान पाओगे तब तुम्हें जीवन का हर पल उतना ही मूल्यवान लगेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बच्चे अब सोच में डूब गए थे। भगवान बुद्ध की बातें उनकी आत्मा में गहरी उतर रही थीं। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में हर पल की अहमियत है और अगर हम भीतर से शांत और संतुष्ट रहें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना खुशी से कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और बच्चों से कहा, याद रखना बच्चों, जो तुमने आज सीखा है वह तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। जीवन के हर पल को जैसे है वैसा स्वीकार करना और उसकी गहरी समझ से ही तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। अब तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो मैं तुम्हारा उत्तर देने के लिए यहां हूं। बच्चों ने भगवान बुद्ध से और सवाल पूछने की इच्छा जताई और वह एक एक करके अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रखते गए। भगवान बुद्ध ने न केवल उनके सवालों का उत्तर दिया बल्कि उन्हें जीवन के और भी गहरे पहलुओं के बारे में बताया। अंततः भगवान बुद्ध ने बच्चों से कहा, अब तुम सब समझ गए हो कि जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, शांति, प्रेम, समझदारी और संतुलन। जब तुम इन सबको अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारी जीवन यात्रा आसान और सुखमय होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। यह एक यात्रा है जो समय और अनुभव से ही पूरी होती है। बच्चे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दिल में समेटे जंगल में कदम रखते हुए वापस लौटने लगे। वे जानते थे कि अब उनका जीवन एक नई दिशा में मोड़ ले चुका है। उनके भीतर एक नई ऊर्जा, शांति और विश्वास था। लेकिन इस यात्रा का असली सच क्या था? क्या वे अपनी जीवन की सच्चाई को पूरी तरह समझ पाएंगे? भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षा का क्या वे पूरी तरह अनुसरण कर पाएंगे? यह कहानी अब तक यहां तक तो आ गई, लेकिन भगवान बुद्ध की गहरी शिक्षाएं उनके जीवन में आने वाले समय में और भी स्पष्ट होनी थीं। भगवान बुद्ध ने बच्चों को गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने आज जो कुछ भी सीखा है उसे अब तुम्हारे जीवन में आकर परखना होगा। यही सच्चा ज्ञान है जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जिसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। बच्चों के चेहरों पर एक नई समझ और आत्मविश्वास था। वे भगवान बुद्ध की बातों को मन, वचन और क्रिया में अपनाने के लिए तैयार थे। वे अब समझ चुके थे कि जीवन के सुख दुख, कठिनाइयां और खुशियां सब अस्थिर हैं, परंतु जो स्थिर है वह है उनके भीतर की शांति और संतुलन, जो जीवन के हर उतार चढ़ाव के बावजूद उन्हें सच्चा सुख दे सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने आशीर्वाद का एक और शब्द कहा, ध्यान रखना बच्चों, तुम सभी के भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है। यही शक्ति तुम्हारी असली मित्र है और यही शक्ति तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। इस शक्ति को पहचानना और उसे बढ़ाना तुम्हारा काम है। बच्चे अपने दिलों में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं संजोते हुए जंगल से बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद और दिशा थी। उन्हें अब पता था कि जीवन सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से सही दिशा में बढ़ता है। वे जानते थे कि यह यात्रा अब शुरू हुई है और भगवान बुद्ध के शब्द उनके जीवन के मार्गदर्शक बनेंगे। हर दिन वे अपने अनुभवों से कुछ नया सीखेंगे और अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है।
लेकिन इसका प्रभाव उनके जीवन में हमेशा बना रहेगा। भगवान बुद्ध की यह कहानी न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में हमें संतुलन, शांति और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सही मार्ग पर चलें, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।